नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। शुरू करते हैं भारत की रिटेल इन्फ्लेशन की खबर से। फरवरी में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 3.61% तक नीचे आ गई है, जो कि 7 महीनों का सबसे कम स्तर है। और सबसे अच्छी बात, फूड इन्फ्लेशन भी 4% के नीचे चली गई है, जो लगभग 2 साल बाद हुआ है। इससे एक सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपनी अगली मौद्रिक नीति में इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है? अब आती है बात आरबीआई की। अगर ये इन्फ्लेशन रेट्स इसी तरह कंट्रोल में रहते हैं, तो एनालिस्ट्स का कहना है कि आरबीआई अपनी अगली बैठक में इंटरेस्ट रेट्स को कट कर सकता है। क्या यह सही कदम होगा? अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के एक और महत्वपूर्ण इवेंट की। अमेरिका का फरवरी 2025 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई 12 मार्च 2025 को सुबह 8:30 बजे जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में एनुअल इन्फ्लेशन रेट घटकर 2.8% रही, जो जनवरी में 3.0% थी। कोर सीपीआई, जिसमें खाद्य और ऊर्जा मूल्य शामिल नहीं है, 3.1% पर आ गया, जो अप्रैल 2021 के बाद का सबसे कम स्तर है। अगला सीपीआई डेटा 10 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर बैंकिंग सेक्टर से आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट और स्टेट ऑन्ड बैंकों की डेरिवेटिव बुक्स की जांच शुरू कर दी है। ये कदम इंडसइंड बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग इश्यूज के बाद लिया गया है। क्या आपको लगता है बैंकों को अपने हेजिंग पोजीशंस को लेकर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए? ये कदम आरबीआई के लिए एक जरूरी कदम हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आइए अब बात करते हैं एक ऐसी ग्लोबल कंपनी की जो भारत में अपने रिटर्न से सभी को हैरान कर रही है, ब्लैकस्टोन। सीईओ स्टीफन श्वार्ट्जमैन ने हाल ही में कहा कि उनकी कंपनी भारत में हर साल 40% रिटर्न्स कमा रही है। 2005 में जब उन्होंने यहाँ निवेश करना शुरू किया था, तो उन्होंने पहले ही $1 बिलियन का कमिटमेंट किया था। और आज भारत उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट बन गया है। क्या आपको लगता है कि भारत अब एक ऐसा मार्केट बन गया है जहां सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं? चलिए अब देखते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने घोषणा की है कि उसकी सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपने एक 105 मेगावाट शाजापुर सोलर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह एक और बड़ा कदम है नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, और यह एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को और मजबूत बनाता है। चलिए अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। इंटरग्लोब एरोस्पेस, जो कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी है, उसने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडियरी में 394 करोड़ का निवेश अप्रूव किया है। यह निवेश कई ट्रांचेस में किया जाएगा और इसे पूरा होने में 3 महीने लगेंगे। ये कदम इंडिगो के एक्सपेंशन प्लान्स को और मजबूत बनाता है। आपको लगता है कि इस निवेश से इंडिगो की मार्केट पोजीशन और मजबूत होगी या फिर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी से आई है। पीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने 2025 से 26 के लिए एक विशाल बोरोइंग प्लान को अप्रूव किया है। पीएफसी ने 1,40,000 करोड़ का बोरोइंग प्लान अप्रूव किया है। हाँ, आपने सही सुना, 1,40,000 करोड़ का बोरोइंग प्लान, जो कि इस सेक्टर में एक बड़ा कदम है। साथ ही पीएफसी के बोर्ड ने 2025 से 26 के लिए 3.50 रुपए का चौथा अंतरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि पेड अप इक्विटी शेयर्स पर दिया जाएगा। आपको लगता है कि यह बोरोइंग प्लान पीएफसी के फ्यूचर ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगा? क्या यह कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए कल के मार्केट अपडेट पर एक नजर डालते हैं। कल भारतीय इक्विटी इंडेक्स ने काफी फ्लैट नोट पर ट्रेडिंग की। बीएसई सेंसेक्स बंद हुआ 74,029.76 पर, जो कि 72.56 अंक यानी 0.10% नीचे था। वहीं निफ्टी 50 भी 22,500 के नीचे बंद हुआ 22,497.9 पर, जो कि 37.6 अंक यानी 0.17% की छोटी सी उतार चढ़ाव दिखाता है।
हमें यह भी देखने को मिला कि आईटी सेक्टर में काफी गिरावट थी, लेकिन वहीं ऑन्टो और बैंकिंग सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब चलिए बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। बिटकॉइन ने आज $84,000 का लेवल क्रॉस किया है और इसके पीछे का कारण है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा का गिरना। यह रिपोर्ट यह दिखाती है कि इन्फ्लेशन में तेज गिरावट आई है, जो निवेशकों को यह उम्मीद दिलाती है कि फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति को जल्दी समायोजित कर सकता है, शायद रेट कट्स की दिशा में। बिटकॉइन के इस अचानक सर्ज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य और भी ब्राइट हो सकता है? अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।